बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल 0% पर और आसान किस्तों पर केवल 5 मिनट में उपलब्ध हो जाता है। साथ ही मोबाइलों के ब्रांडेड कवर, ब्रांडेड एसेसरीज बिल्कुल सस्ते मूल्यों पर मिलती है। सभी मोबाइलों के स्क्रीन गार्ड आधुनिक मशीनों से बनाकर लगाने की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पास कोई भी मोबाइल हो, उसकी बेहतरीन रिपेयरिंग की उचित व्यवस्था भी है। श्री बालाजी मोबाइल वर्ल्ड के क्रांति भूमि मेरठ में 2 उन्नत व बेहतरीन शोरूम्स हैं। पहला शोरूम लाल कुर्ती में मेट्रो अस्पताल के सामने है, जिनका मोबाइल नंबर है 8449600200 और दूसरा बड़ा शोरूम गंगानगर में तिरुपति प्लाजा कॉम्प्लेक्स में है। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। नगर निगम की चुनावी सरगर्मियों के बीच हम तमाम दिग्गजों का चेहरा दिखा रहे हैं और लगातार उन प्रत्याशियों के रिलेटिव से बात कर रहे हैं जो प्रचार अभियान का कमान संभाले हुए हैं। भाजपा उम्मीदवार हरिकांत अहलुवालिया दिग्गज चेहरा है, पुराने चावल है, मेयर रह चुके हैं, अनुभवी हैं, लिहाजा बड़ा कद, बड़ा नाम, पूरी पार्टी लगी हुई है। ऐसे में परिवार के लोग भी लगे हुए हैं। अभी हमने डॉक्टर उपहार सिंघल, जो उनकी बेटी है, केमिस्ट्री की टीचर है, अच्छी है, जानकार है, उनका इंटरव्यू दिखाया। अब हम सीधे लाइव हो रहे हैं 24 घंटे 24 दिग्गज में डॉक्टर करमवीर सिंघल, जो उनके हरिकांत अहलुवालिया के दामाद हैं। दामाद में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। 3 घंटे सो रहे हैं, लगातार भाग दौड़। अभी मोहनपुरी में आए हैं एक जनसभा को संबोधित करने, सभा को। वहीं पे हमने कुछ समय निकाल कर इनसे बात की। नमस्कार सर, कैसे आप? धन्यवाद। आप हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। बताइए। नहीं, बिल्कुल परमवीर सिंघल जी, आप केमिस्ट्री के जाने माने लेक्चर हैं, टीचर हैं, कॉम्पिटिटिव बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, चाहे मेडिकल हो या IIT के हो, जेई के हो या मतलब इंजीनियरिंग के हो या डॉक्टरी के हो। बड़ा सवाल यह है कि आप केमिस्ट्री पढ़ा के हमें लगता है 30 साल से अधिक हो गए होंगे, तो क्या लगता है चुनाव में केमिस्ट्री की जो मिस्ट्री समझ में आ रही है, सोशियोलॉजी देख रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस देख रहे होंगे, रूट लेवल पर जा रहे होंगे। 31 साल तक लगातार कंट्रोवर्सी लाइफ रही मेयर की और सरकार से। केमिस्ट्री की मिस्ट्री क्या कहती है यहाँ मेरठ में? लगातार आप जा रहे हैं। इस बार का जो मेरा आंकड़ा है, हम लोग अगर सब कुछ सही रहा तो मिनिमम 1 लाख वोट से तो जीत रहे हैं। सुनील वाधवा जी का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने 1 लाख, नवीन अरोड़ा जी ने 1.5 लाख का आंकड़ा बताया। मिनिमम 1 लाख और ये आंकड़ा 1.5 लाख हो सकता है, क्योंकि हमारे अपोजिट पार्टी की कुछ वहां गड़बड़ है, डिस्टर्बेंस है उन लोगों ने। और सबसे अच्छी बात ये लगी है, अभी मैंने इंटरनल सर्वे कराया था दूसरी तरफ, तो वहां मुझे पता चला कि जो दूसरी तरफ का वोटर है वो भी हरिकांत जी की तारीफ कर रहा है। वो भी कह रहा है कि हम कभी उनके पास गए तो कभी उनके यहां से निराश होकर नहीं लौटे। तो ये एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि जब दूसरी अपोजिट पार्टी का वोटर हमारे प्रत्याशी को, हरिकांत अहलुवालिया जी को पसंद कर रहा है, तो इससे बड़ी जीत, इससे बड़ा प्लस पॉइंट कोई हो नहीं सकता। लगातार 15 दिनों से धुआंधार प्रचार है। हालांकि 6 महीने से उनके नाम की चर्चा थी, नवंबर से ही साल भर से चर्चा है कि ओबीसी सीटों पर हरिकांत अहलुवालिया चुनाव लड़ेंगे। कई बार रोजाना खबर ने इसको ब्रेक दिया है और सबसे पहले 10-15 दिन में लिस्ट जारी होने से पहले हमने दर्जनों स्लाइड चलाई जिसमें हरिकांत अहलुवालिया का नाम टॉप पे दिया। सबसे बड़ी बात कि एक दिन में कितनी सभाएं कर लेते हैं, कितने जगह भ्रमण कर लेते हैं और अभी तक कितने जगह जा चुके हैं? एक दिन में लगभग 6 से 7 वार्ड का टारगेट रहता है। 6-7 वार्ड, एक वार्ड को कवर करने में 1.5 से 2 घंटे कम से कम लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग डोर टू डोर कन्विंसिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं। मेन बात है पर्सनल इंटरेक्शन, और जानबूझ के हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहां समस्या है, जहां पर हमें सुनने को मिलता है। हम जानबूझ के ऐसे एरिया में जाते हैं जहां समस्या है, जहां हमें स्वागत कम और सुनने को ज्यादा मिलता है, ताकि वहां पर हम कुछ प्रॉमिस करके आते हैं। मैं नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूं, नॉन पॉलिटिकल हूं, बट फिर भी मैं जो वायदे करता हूं, मैं वायदे अपने दम पे करता हूं। एक आम आदमी होने की हैसियत से भी बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं, तो वो वायदे मैं आम आदमी होने की हैसियत से करके आता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों की आवाज आगे तक नहीं पहुंच पाती है। मुझे अपनी आवाज आप लोगों के थ्रू आगे तक पहुंचाना मुझे आता है, मैं अपनी आवाज आगे तक पहुंचा सकता हूं।
सुबह कितने बजे उठ जाते हैं और क्या दिनचर्या रहती है सुबह की, और रात को शाम को चुनाव पर जब रात को कितने बजे घर पहुंचे, सोते कितने बजे, सुबह शाम तक का दिनचर्या बताइए। मैं सुबह 5 सवा 5 बजे उठ जाता हूं। उसमें मेयर साहब भी सुबह 5 सवा 5 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद हम आधा घंटा लगभग चाय दोनों साथ बैठ के पीते हैं। उसमें नॉर्मली एक कार्यशैली पूरे दिन की तय हो जाती है। वो मुझे जैसे जैसा समझाते हैं और जो मुझे बताते हैं उस गाइडलाइन को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूं। कई बार मैं पूरी तरह नहीं फॉलो कर पाता, पर फिर भी उसके बाद पूरा जो गाइडलाइन मिलती है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए रात के लगभग 12-1 बज जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब काम करते करते सो जाते हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाते हैं, तो कोई दूसरा आके उठाता है कि उठ जाइए, थकान की वजह से, थकान की वजह से नींद, खाना, नींद कुछ भी नहीं पता नहीं। तो बिल्कुल हजारों किलोमीटर और कई लाख फुट स्टेप चल चुके होंगे, किलोमीटर हजारों में होंगे और फुट स्टेप हो गए होंगे। आपकी पत्नी तो डॉक्टर उपहार सिंघल का भी इंटरव्यू मैंने लिया, वो भी कह रही थी कि सभी जगहों पे जहां पे मेयर ने पिछली बार काम नहीं किया और लगातार हर जगह कह रहे मेयर आई ही नहीं, तो वहां भी नाम भी नहीं पता, नाम भी नहीं पता, महिलाओं को भी नाम नहीं पता। मैं अभी एक जगह थी, बार बार नाम भूल जाता हूं, सुंदर या सम्राट नगर, सूर्य नगर। मैं स्पेशली सूर्य नगर में गया, वहां पर बहुत समस्याएं थी। मैं जानबूझ के उधर गया, वहां पे सड़कें टूटी पड़ी थी, लोगों ने हमसे बहुत शिकायत करी। लोगों ने कहा कि अब आप दोबारा वोट मांगने आ गए। मैंने कहा हम दोबारा आए नहीं आए वो बात अलग है। क्या आपको पता है कि लास्ट ईयर के मेयर का नाम क्या है? उन्हें मेयर का नाम भी नहीं पता था। मैंने कभी आपने उनको देखा होगा? कभी भी नहीं देखा। मतलब पिछले 5 साल में जो इससे 5 साल से पहले जो विकास को एक गति मिली थी, वो उल्टा ब्रेक लग के उल्टा पीछे चली गई। अब नए सिरे से सब दोबारा काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मोबाइल की घंटी के लगातार बज रही है और बजने भी चाहिए, क्योंकि लगातार ये इनके कंधों पे भाजपा संगठन, आरएसएस के अलावा तमाम संगठनों के अलावा, चूंकि दामाद है, पारिवारिक के जिम्मेदारी है इन पर, बेटी भी लगी हुई है, दामाद भी है, बेटा भी है, सभी लगे हुए हैं। चलते चलते एक सवाल और, क्या लगता है कि इस बार आप लोग लगातार और भाजपा संगठन, योगी जी आए थे, ट्रिपल इंजन की बात कहे तो देश या मेरठ ट्रिपल इंजन जैसे शब्द को साकार करने जा रहा है? 200%। क्योंकि एक तो होता है कहना, कथनी और करनी। योगी जी की कथनी और करनी एक रही। उन्होंने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिला दिया। कहना, कथनी और आए थे तो बोल के गई पैसे कमी नहीं होने दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मेयर जिताते हैं, बोर्ड जिताते हैं, तो मैं इस शहर को पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। हमें उतनी उनकी कथनी में, करनी में यकीन है। हमें नहीं, पूरा शहर नहीं, अब तो पूरा हिंदुस्तान उन पर यकीन करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा शहर उनकी बात को विश्वास रखते हुए, मुझे पता चला, इंटरनल सर्वे में पता चला है, दूसरी पार्टी के जो कोर वोटर है वो भी हरिकांत अहलूवालिया जी पे विश्वास कर रहे हैं और उसका हमें फायदा मिलेगा। बिल्कुल, आप साथ रहते हैं ससुर साहब के साथ, प्रिय दामाद हैं, लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, ट्यूशन सेंटर को रोका हुआ है। 2 सवाल और बहुत छोटा, कितने साल से पढ़ा रहे हैं और किस नाम से इंस्टीट्यूट है आपका? मैंने केमिस्ट्री 95 से ऑफिशियली पढ़ा रहा हूं, तो मुझे 28 साल हो चुके हैं। मेरा परमवीर सिंघल अमेमिन केमिस्ट्री के नाम से, केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से चलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मैं दोनों ही मोड में पढ़ाता हूं। जिस तरीके से लगातार हरिकांत अहलूवालिया के नक्शे कदम पर चलते हुए सौम्य व्यक्तित्व धनी है, विरोधी भी कहते हैं कि हरिकांत अहलूवालिया बेशक कुछ समय नजर नहीं आए, लेकिन उनके सौम्य व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्तित्व की तारीफ दुश्मन भी कर रहा है, यानी विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। सबसे बड़ी आखिरी सवाल आपसे, बिल्कुल, क्या लगता है कि दामाद जी जो वचन लेके आ रहे हैं या जो वचन देके आ रहे हैं, ससुर जी पूरा करेंगे? 100%। उनके दरवाजे से कोई वापस नहीं जाता। मैं तो दामाद की हैसियत से कह रहा हूं, दामाद भी छोड़ो, कोई अपोजिट पार्टी वाला भी, अगर आप दूसरी तरफ सर्वे करेंगे तो हर आदमी कहेगा सज्जन आदमी है, माता के भक्त हैं, गॉड फियरिंग पर्सन है, वो किसी का दिल नहीं दुखाते। उनके दरवाजे से कोई खाली जाता नहीं है। ये अब तक का मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। वो अपनी तरफ से जितनी उनकी ताकत है और जितनी उनकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से सामने वाले की मदद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जहां जहां जा रहे हैं वहां की समस्याओं को नोट कर रहे हैं। जब हरिकांत अहलूवालिया मेरठ के मेयर बनेंगे तो ये बार बार उनको पिन पॉइंट करेंगे, बताएंगे कि पिताजी हम यहाँ गए थे, वहां ये समस्या है। मेरठ के दिग्गज केमिस्ट्री के टीचर हैं,
चाहे मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों हो या इंजीनियरिंग के स्ट्रीम के बच्चों हो, सभी नाम जानते हैं। और लगातार कई मोर्चों पर सफलता के बाद इस मोर्चे को उन्होंने संभाला हुआ है, पत्नी ने भी, यानी बेटी ने, हरिकांत जी की बेटी और दामाद दोनों ने। बड़ा सवाल यह है कि लगातार जिस तरीके से हरिकांत अहलुवालिया के नक्शे कदम पर चलकर सौम्य व्यक्तित्व तमाम लोगों को देखा जा रहा है, वैसे यह साफ है कि 2012 से 2017 में हरिकांत अहलुवालिया ने विषम परिस्थिति, बार बार जिक्र करता हूं, आजम खान ने काम करने नहीं दिया। सारे ये सबसे मेन बात, कोई नहीं बोल पा रहा है। मतलब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे थोड़ा सा पता है। 80 वार्ड है, 60 वार्ड एक तरफ, 20 वार्ड एक तरफ। तो कई बार ऐसा होता था कि जो बजट आता था उसको कहा जाता था कि इक्वल डिवाइड कर दो, मतलब जितना खर्चा 60 वार्ड में, जितना खर्चा 20 वार्ड में, उतना खर्चा 60 वार्ड में। ये गलत था। देखिए, हर जगह बैलेंसिंग वे में काम करना चाहिए। उन्होंने कभी ये भी नहीं किया कि 20 वार्ड में काम नहीं किया। वहां के लोग बोलते हैं कि हमने लगातार जितना काम उन्होंने हमारे क्षेत्र में किया है, आज तक कभी किसी ने नहीं किया। देखो, मैं लगातार बस टाइम लूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तलखी को रोकनी है, विकास की गंगा बहाना है, ट्रिपल इंजन लाना है, क्योंकि मेयर आपका होगा तो बार बार ये एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सूबे में जिसकी सरकार, उसकी मेयर नहीं सरकार। इससे उभरिए, मेरठ बार बार सर्वाइव करता है। मेरठ दुर्गति में, गड्ढों में, हापुड़ के चौराहे को देखिए। इस कस्बे में भी मेरठ को स्मार्ट सिटी इंदौर के तौर पर लाना है कि एक अनुभवी व्यक्तित्व जो शहर की राजनीति नहीं, शहर की समस्या से वाकिफ है, उसका नाम है हरिकांत अहलुवालिया। नमस्कार।